स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। आज से सावन महीना शुरू हो चुका है और आज ही सावन का पहला सोमवार भी है, यानी शिव की साधना का दिन है। सावन का महीना हिंदू धर्म में बेहद खास माना जाता है। ये महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और विशेष रूप से सावन के पहले सोमवार का दिन अत्यधिक पवित्र माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और साथ ही भोले का अभिषेक करने का भी विधान है। इससे पहला सोमवार या फिर वन सोमवार भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से न केवल भक्ति की प्राप्ति होती है बल्कि जीवन की समस्याओं का समाधान भी होता है। आज सावन का पहला सोमवार है। सावन का महीना शिव को प्यारा है, तभी तो भोले के भक्त भोलेनाथ को मनाने हाथ में जल, धतूरा, फूल लेकर मंदिरों में आ जाते हैं, क्योंकि सावन, शिव और साधना एक दूसरे के पूरक हैं। सावन का सोमवार, बम बम भोले की जयकार। मंदिरों में लगी कतार, भोले की शक्ति अपार। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, देवादिदेव महादेव को मनाएं। शिव की साधना, पूरी होगी कामना। सावन का पहला सोमवार आया तो देश के सभी शिवालयों में बम बम भोले की जयकार गूंज उठी। बात महादेव की नगरी काशी की करें तो काशी के मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी गई। बाबा के भक्तों ने सुबह सुबह दूध, बेलपत्र और फूलों के साथ देवादिदेव महादेव की आराधना की और लंबे जीवन की कामना की। संगम नगरी प्रयागराज में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखी गई। प्रयागराज में भी बाबा के भक्त पहले सोमवार को भी मंदिरों में उमड़ पड़े। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में शिव की शक्ति का गवाह बना यहाँ की हजारों की तादाद में सुबह सुबह भोले के भक्त दर्शन को उमड़ पड़े। राजधानी लखनऊ के शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है। यहाँ सुबह से ही शिव के भक्त जल चढ़ाने के लिए
मंदिर के बाहर लाइन लगाए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। जल्दी चढ़ाओ, आगे बढ़ो। यूपी के ही मुजफ्फरनगर में शिव चौक पर बने मंदिर में भोले की जयकार सुबह से ही सुनाई दे रही है। ये वही शहर है जहां से सभी कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने घर पहुंचते हैं। बिजनौर में भी भक्ति का सैलाब भी कुछ कुछ ऐसा ही है। यहाँ इस बार कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। साथ ही कांवड़ियों के भेष में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। बात देवभूमि उत्तराखंड की करें तो यहाँ केदारनाथ धाम भोले की जयकार से गूंज उठा। बारिश के बीच भोले के भक्त डटे रहे, अड़े रहे, शिव की शक्ति साधना में लीन रहे। ये चंद तस्वीरें हैं देश के बाकी प्रदेशों, जिलों और शहरों की, जहां मंदिरों में भी भोले की भक्ति का नजारा कुछ ऐसा ही रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सावन के पहले सोमवार के दिन मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों में हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं। इन 10 तस्वीरों के जरिए आपको अलग अलग राज्यों से दिखाते हैं कि किस तरह से आज सावन के पहले दिन और सोमवार कैसे रुद्राभिषेक किया गया। तस्वीर पहले दिल्ली से है, तो वही नोएडा में ही आप देखेंगे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही जितने भी शिव भक्त हैं वे बाबा को रुद्राभिषेक करने के लिए पहुंचे। तो सबसे पहले बात महादेव की नगरी काशी की, जहां पर सावन के पहले सोमवार पर वाराणसी में हर तरफ महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। भोले के भक्त दूध, बेलपत्र और फूलों के साथ अपने आराध्य से मंगल कामना कर रहे हैं। संतोष ओझा की रिपोर्ट देखिए। शिव की नगरी काशी, और काशी में सावन का पहला दिन, या ये कहा जाए कि सावन का पहला सोमवार। स्वाभाविक सी बात है कि भक्त बाबा के दरबार में न केवल जाना चाह रहे हैं बल्कि उनसे वो आशीष मांगना चाह रहे हैं जो बरसों बरस से संयोजे हुए हैं। समझा जा सकता है कि लोगों में एक अभिलाषा है, लोगों में एक कामना है, और उस अभिलाषा और कामना को लिए कोई काशी पहुंच आया है, कोई काशी से बहुत दूर रहने वाला है। आइए तमाम ऐसे लोग हैं, आइए इन लोगों से हम बात करते हैं कि ये कहाँ के हैं, क्या इनकी हसरत है और कितने देर से लाइन में हैं। कहाँ से हैं आप? बंगाल से। बंगाल से हैं। बंगाल से पहली बार आप आए हैं? ना, आगे बार आए थे। आते हैं क्या बाबा के दरबार में क्या मांगेंगे आज? बाबा के दरबार में मांगे कि बारिश हो रहा है, बारिश नहीं हो रहा है, बारिश हो सब ठीक ठाक रहो। अपने लिए? हम भी सब ठीक है, तो हम भी ठीक है। अच्छा, सब ठीक है तो हम भी ठीक है। आप कहाँ से हैं? बंगाल से आए हैं। अच्छा, बंगाल से आए हैं। तो बाबा के दर्शन करने के लिए कब से लाइन में लगे हैं? सर चले लगे, सुबह से लगे हैं। हाँ। आप कहाँ से हो भैया?
बंगाल से आप भी बंगाल से हैं? क्या पूरा बंगाल, पूरा काशी बंगाल में हो गया है? पूरा बस क्या मांगेंगे आप, युवा हैं? वो बाल बच्चा अच्छा रहेगा, सब घर में सब ठीक ठाक रहेगा, यही मांगेंगे बाबा। तो ये भाव है भक्तों का, अपने दर्शन करने का स्टाइल है। बाबा आप कहाँ से आए हैं? श्रावस्ती कैसा लगा दर्शन करके, क्या मांगेंगे आज? जल चढ़ावा है। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये जो लंबी कतार देख रहे हैं आप, ये कतार उन भक्तों का है जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, अलग अलग जिले से हैं। और साफ सी बात है कि सबकी मनसा, सबकी अभिलाषा सिर्फ एक, कि वो न केवल बाबा के दरबार में पहुँचे, वहाँ पे दर्शन पूजन करें और बाबा से वो सब मांगे जो उन्हें चाहिए। जो सबसे खास बात होती है भक्तों में वो ये कि उनकी मुरादें भगवान न केवल पूरी करते हैं, बल्कि वो जो चाहते हैं वो भी पूरी तरीके से पूरा होता है। और यही वजह है कि भक्त तमाम दर्शन करने के बाद दरबार में हाजिरी लगाने में ही अपनी फलामती पाती है। हालांकि ये दर्शन देर रात तक चलेगा। सुबह 2:30 बजे मंगला आरती हुई है और इस मंगला आरती के साथ शुरू हुआ ये क्रम देर रात तक चलेगा। सुमित के साथ संतोष ओझा, इंडिया डेली, वाराणसी। तो उधर राजधानी लखनऊ में भी सावन के पहले सोमवार पर महादेव के दर्शन के लिए मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। यहां सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए, हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ के प्रसिद्ध पौराणिक महत्व के मनकामेश्वर मंदिर में। और मनकामेश्वर मंदिर में दूर तक, तकरीबन आधे किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक भक्तों का तांता लगा हुआ है। उनकी लाइनें लगी हुई हैं, कतारें हैं और लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब महादेव के दर्शन करेंगे और महादेव के दर्शन का लाभ उठाएंगे, उन्हें जल समर्पित करेंगे, दुग्धाभिषेक करेंगे और पवित्र श्रावण मास में उनकी जो विशेष आराधना होती है उस आराधना का वो भागी बनेंगे, उनके दर्शन का लाभ उठा सकेंगे। हम इस समय इस पवित्र शिव मंदिर में हैं। कहते हैं कि रामायण काल में ही इसकी स्थापना हुई थी। स्वयं लक्ष्मण जी जब माँ सीता जी को छोड़ के वनवास के लिए आए थे तो उस समय उनका मन बहुत विचलित था और जब वो यहाँ पहुँचे लखनऊ में उन्होंने विश्राम किया और विश्राम के दौरान ही उन्होंने भगवान भोलेनाथ की आराधना की। उसी समय इस मंदिर का निर्माण कराया गया, उसके बाद से ही और नाम दिया गया मनकामेश्वर। ये आदि गंगा कही जाती हैं, गोमती नदी, उन्हें गोमती नदी के तट पर स्थित है ये मंदिर। एक विशाल शिवलिंग आपको हमेशा दिखाई देगा और लोग दूर दराज के इलाकों से लोग यहाँ आते हैं और कहते हैं नाम के अनुरूप ही ये मन की कामना पूरी करने वाले हैं। मनों की जो कामना होती है, जो हृदय की जो कामना होती है, उस कामना को पूर्ण करने वाले ईश्वर हैं, महादेव हैं। और विशेष रूप से सावन का महीना चूँकि भगवान शिव का सबसे प्रिय माह माना जाता है और भगवान शिव की आराधना में भक्त इंतज़ार करते हैं साल भर कि सावन आएगा तो प्रभु के दर्शन करेंगे, उनको जलाभिषेक करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, दुग्धाभिषेक करेंगे और अपने अपने तरीके से भगवान शिव की आराधना करेंगे। तो ये पूरा मंदिर परिसर जो है ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अखंड प्रताप शाही, इंडिया डेली, लखनऊ। सावन का पहला सोमवार आज मुजफ्फरनगर में भी श्रद्धालु उमड़े। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ नजर आया। शिव चौक पर लंबी कतारें जो है वह लगी हुई नजर आई। मंदिरों में सुरक्षा को लेकर पुलिस भी अलर्ट पर है। तो अलग अलग राज्यों से एक तरफ हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ आज से श्रावण मास की शुरुआत से पहले ही हर एक राज्य के अंदर पुलिस बल हाई अलर्ट पर है, क्योंकि तैयारियां जो है वह की जा रही है मंदिरों के आसपास। भारी भीड़ होती है और इस दौरान बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन पर रहती है कि भीड़ के संचालन को सही तरह से सुचारू रूप से किया जाए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो। एक तरफ तो कांवड़ रूट्स पर भी आप देख रहे थे कि कितने लंबे समय से प्रशासन अलर्ट है, लेकिन अब जब आज से श्रावण मास की शुरुआत हो रही है तो लाजमी सी बात है कि मंदिरों के अंदर भक्तों का आना, शिव भक्तों का आना अब शुरू हो जाएगा। और इसी के मद्देनजर अब बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ऐसे में बिजनौर में भी पुलिस अधिकारी चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर यहां पर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।
सीसीटीवी कैमरे, कंट्रोल रूम, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तो वहीं कांवड़ियों के वेश में पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है, यानी कि इनविजिबल सिक्योरिटी भी की जा रही है ताकि माहौल बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार के बाद यूपी का बिजनौर पहला जिला है जहां से लाखों कांवड़ यात्री गुजरते हैं। पूरे जिले में करीब 18,000 सीसीटीवी कैमरे भी निगरानी की जा रही है और साथ ही आज से ट्रैफिक डायवर्जन भी किया जाएगा। साथ ही जिले में सभी शिवालयों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। कांवड़ियों की सुरक्षा एवं सुगम यातायात व्यवस्था के लिए जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा व्यापक पुलिस प्रबंध किया गया है। इस हेतु जनपद बिजनौर को 3 सुपर जोन, 6 जोन, 21 सेक्टर एवं 60 सब सेक्टर में विभाजित करके पर्याप्त संख्या में गश्त, पिकेट, मोबाइल पार्टी एवं यातायात कर्मियों की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए सीसीटीवी कैमरा पर्याप्त संख्या में कांवड़ मार्ग पर लगाए गए हैं। ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। सावन के पहले सोमवार के पावन मौके पर यूपी के महाराजगंज में शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। हर हर महादेव के जयकारों के साथ भोले के भक्त शिव की आराधना के लिए शिवालय पहुंचे। तो वहीं पड़ोसी राज्य बिहार, पूर्वांचल से भी हजारों भक्त कांवड़ लेकर आ रहे हैं जो पंचमुखी शिवलिंग इटिहा धाम को अर्पण कर अपने को धन्य मानते हैं। सावन के पहले ही सोमवार में गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर के अंदर महादेव के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। ऐसे में यहां सुरक्षा के कैसे इंतजाम रहे, हमारे सहयोगी मोनिका जायसवाल की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम हैं गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में और यहाँ देख सकते हैं सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें और हर भक्त मानो भगवान भोलेनाथ के दर्शन को लेकर ललायत नजर आ रहा है। हर भक्त अपनी बारी का इंतजार करते हुए यहाँ पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में है। आज का दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। आज का दिन भगवान भोलेनाथ को बेहद प्रिय है क्योंकि आज ही के दिन माता पार्वती ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को पति के रूप में पाया था और यही वजह है कि चाहे माता पार्वती हो या भगवान भोलेनाथ, दोनों को ही ये दिन बेहद प्रिय है। कहा जाता है कि आज ही के दिन समुद्र मंथन के बाद भगवान भोलेनाथ ने कंठ में विष को धारण किया था, जिसके चलते उनके शरीर का ताप बढ़ गया था। उनके शरीर के ताप को कम करने के लिए सभी देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया। इसकी वजह से उनका ताप कम हुआ और यही वजह है कि आज के दिन जलाभिषेक का बेहद महत्व माना जाता है। कहते हैं भगवान भोलेनाथ वो भगवान हैं जो मात्र जल से प्रसन्न हो जाते हैं और यही वजह है कि भक्त भगवान भोलेनाथ को आज जलाभिषेक कर बस मना लेना चाहते हैं। इसके अलावा जिस मंदिर में हमें उस मंदिर के लिए कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि सालों पहले इसी स्थान पर आकर जैसे ही गाय आती थी, यहाँ पर दूध की धारा बह जाती थी और इसी वजह से यहाँ के जो पंडित थे, पुरोहित थे, उनके सपने में भगवान शिव आए और उन्हें आदेश दिया कि वो यहाँ खुदाई करवाएं। जब इसकी स्थान की खुदाई करवाई गई तो वहाँ से शिवलिंग प्रकट हुआ और वही शिवलिंग आज भी यहाँ पर स्थापित है, जिसकी पूजा की जाती है। चलिए भक्तों से जानते हैं कि वो कब से लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपने भोलेनाथ का इंतजार कर रहे हैं। आप कब से कतार में खड़े हुए हैं? जी मैम, कब से कतार में? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो चुके हैं। सावन का जो महीना है वो बेहद ही पवित्र माना जा रहा है क्योंकि सोमवार से ही शुरुआत हुई है और सावन का जो महीना है उसका अंत भी सोमवार से होगा। क्या मनोकामना लेके पहुँचे हैं आप? बस सब खुश रहें, पूरा संसार। आपकी क्या प्रार्थना? जी सब खुश रहे। तो बस परिवार खुश रहे, इससे बढ़कर और किसी के लिए क्या हो सकता है। और यही प्रार्थना लेकर आज भक्त भगवान भोलेनाथ के द्वार पर पहुंचे हैं ताकि भगवान भोलेनाथ उनके सभी कष्टों को दूर कर दें। और इतना शुभ सहयोग भी है तो फिर आखिर कोई कैसे चूक सकता है। और यही वजह है कि आज भक्त बड़ी संख्या में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंचे हैं। और हमारे साथ इस वक्त हैं गाजियाबाद के IPS अधिकारी दिनेश जी, जिनसे हम समझेंगे कि सुरक्षा को लेकर यहाँ पर सर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। ये दुधेश्वर नाथ मंदिर है, यहाँ गाजियाबाद की प्राचीन मंदिर है जहाँ पे प्रथम सोमवार को शिव भक्त एवं कावड़िया जल चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था है, सभी जगह बैरिकेडिंग करवा दिए हैं और ड्रोन से भी हम निगरानी रखे हैं।
अगर कोई बुजुर्ग है, तबीयत ख़राब हो रहा है, उनको तुरंत यहाँ से निकाल के उनको अस्पताल भी पहुँचा रहे हैं। बाकी यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है, CCTV से भी नज़र रख रहे हैं, बहुत ही शांति से चल रहा है। बिल्कुल, तो देखा आपने। और सुरक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पर भक्तों की रात से ही लंबी कतारें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भक्तों को परेशानी न हो, इसे देखते हुए महिला और पुरुषों की अलग अलग लाइनें बनाई गई हैं और दर्शन ताकि भक्त सुचारू रूप से यहाँ पर कर सके। सावन की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए इंडिया डेली।